Good morning students. Today we will start the part 3rd of this chapter, force and pressure. We have completed the type of force and also the pressure till its unit. हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया था. अब हमारे पास क्या है, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनके बारे में मुझे थोड़ा बहुत जानना जरूरी है. दैट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सब्सटेंसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस. अब सीधी सी बात यह है प्रेशर कौन कौन से सब्सटेंस डालते हैं उनके बारे में मुझे देखना है. प्रेशर हमको पता है कि लिक्विड और गैसेस जो होते हैं वो ऑलवेज क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर करते हैं जिनके अंदर वो रखे हुए हैं. लाइक द एयर. एयर जो होती है, अगर मान लीजिए मैं एयर बार बार एक गुब्बारे के अंदर भरूंगा तो वो एयर जो है उसकी सरफेस को क्या करेगी, फुला देगी. उसकी जो वॉल्स है उसके ऊपर प्रेशर डालेगी और उसका सरफेस उसकी एरिया जो होगी वो क्या होगी, बड़ा कर देगी. सबको पता है, ठीक है. उस कंडीशन में क्या होगा, क्या वो प्रेशर डाल रही है क्या, यस, उसकी वॉल के ऊपर प्रेशर डाला उसने, इसीलिए तो क्या होगा, उसकी वॉल क्या होगी, रिलैक्स कर रही है, मतलब फैल रही है एक तरह से. और जो अगर हम लोग लिक्विड की बात करें तो लिक्विड क्या करता है, जैसे मान लीजिए एक पाइप के अंदर हम लोगों ने क्या किया, एक नोब के ऊपर एक गुब्बारा बांध दिया है और उसके अंदर हम लोगों ने पानी भरना स्टार्ट किया है, तो गुब्बारा जो होता है, गुब्बारा जो वो है वो फूलने लग जाता है. वो गुब्बारा क्या होता है, फूलने लग जाता है. पानी का जो स्तर है वो भी तो हम लोग डालते रहते हैं तो नीचे से गुब्बारा क्या होगा, फूल जाता है. इसलिए हम लोग ये बोलते हैं कि जो प्रेशर है वो लिक्विड और जो भी फ्लूइड्स हैं वो हमेशा डालते हैं. जैसे फ्लूइड एक्सर्ट्स प्रेशर इक्वली इन द ऑल डायरेक्शन. सारे डायरेक्शन में क्या होता है, फ्लूइड इक्वली प्रेशर लगाता है. दिस प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड इज कॉल्ड द फ्लूइड प्रेशर. उस फ्लूइड का जो प्रेशर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड प्रेशर. अब छोटी सी टर्म मेरे पास है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. व्हाट डू मीन बाय द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर क्या है हमारे पास, द एयर ब्लैंकेट प्रेजेंट इन द सराउंडिंग. एयर ब्लैंकेट जो है, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज सराउंडेड बाय द एनवेलप ऑफ एयर, दैट इज कॉल्ड हमारा एटमॉस्फेयर. हमारा क्या है, वो एटमॉस्फेयर है. एज ऑल द फ्लूइड्स एक्सर्ट द प्रेशर, सो द एटमॉस्फेयर आल्सो एक्सर्ट द प्रेशर. और एटमॉस्फेयर क्यों कर रहा है भाई, प्रेशर एक्सर्ट क्यों कर रहा है, बिकॉज एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है, डिफरेंट टाइप की गैसेज है. एटमॉस्फेयर क्या है, एयर जो है दैट इज द मिक्सचर ऑफ गैसेज. उसमें डिफरेंट प्रोपोर्शन में क्या होते हैं, गैसेज मिक्स्ड है, ठीक है. तो उसके अंदर क्या है कि एटमॉस्फेयर जो भी प्रेशर डेवलप कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. आप देखिए, द प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द वेट ऑफ एयर कॉलम अबव इट. ठीक है, हमारे अर्थ के ऊपर एनवायरमेंट की जो लेयर्स हैं उनमें भी क्या होता है, प्रेशर जनरेट हो रहा है. वी आर एक्सपीरियंसिंग द प्रेशर ऑल द टाइम. हमारे पास क्या होता है, हमेशा क्या होता है, प्रेशर हम लोग महसूस करते हैं. जैसे उसने क्या दिया, देखो, इट इज इंडीड अमेजिंग दैट वी डू नॉट गेट क्रश्ड अंडर द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर. हम लोग क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर प्रेशर हमारे साथ एयर का ऊपर से भी है और हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, तो हम लोग ना तो धरती के अंदर घुस रहे हैं और ना ही हम लोग क्रश हो रहे हैं. हम लोग क्रश भी नहीं हो रहे. क्या हो रहा है, क्रश नहीं हो रहा, हमारी बॉडी इज डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, बिकॉज आवर बॉडी गेट्स यूज्ड टू दिस प्रेशर. हमारी बॉडी जो होती है उस प्रेशर को सहन कर सकती है. दिस इज मेड पॉसिबल बाय द इंटरनल प्रेशर डेवलप्ड बाय द फ्लूइड इनसाइड द बॉडी. इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी बॉडी का जो प्रेशर है, बॉडी का जो फ्लूइड है, पानी भरा हुआ है या ब्लड भरा हुआ है, उस ब्लड का जो प्रेशर है दैट इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो क्या करता है, ये इक्वल रहता है. इस वजह से क्या है, बैलेंस बना रहता है. इस वजह से हम लोग ना तो क्रश हो रहे हैं ना ही डिस्ट्रॉय हो रहे हैं. उसके बाद तो क्या है, एट द हायर एल्टीट्यूड वन फील्स पॉपिंग इन द ईयर्स. हमारे कानों में क्या सनसनाहट होने लग जाती है जब हायर एल्टीट्यूड पे हम लोग जाते हैं. द पॉपिंग हेल्प्स टू बैलेंस द डिफरेंस इन द प्रेशर ऑफ एयर आउटसाइड द बॉडी. पॉपिंग ऑफ एयर क्या करती है, बैलेंस करती है हमारी बॉडी का जो एयर प्रेशर है उसको आउटर एनवायरमेंट से. द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड द बैरोमीटर. ठीक है, वायुमंडल का जो दाब है उसको मेजर करने के लिए एक यूनिट डिवाइस है, दैट इज कॉल्ड द बैरोमीटर. एंड दिस बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एनवायरमेंट. क्या है वो, एक्सर्टेड बाय द एनवायरमेंट. बैरोमीटर एंड द एनेरॉइड बैरोमीटर दोनों ही क्या होते हैं, स्कूल लेबोरेटरी में अवेलेबल होते हैं. द एयर इनसाइड द बॉडी इज मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. क्या होगा,
एयर प्रेशर जो है अंदर की जो गैसेस है उनका आउटर एनवायरनमेंट की एयर से ज़्यादा होता है, इसलिए क्या होता है वो हमें डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती है। ठीक है, एटमॉस्फेयर हैज द ब्लड वेसल्स इनसाइड आवर नोज आर मोर लाइकली टू बस्ट। क्या होता है, कई बार क्या होता है, अगर टेम्परेचर क्या होता है बाहर कम होता है तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर बैलेंस करने, सॉरी हमारी बॉडी का जो प्रेशर है अगर वो ज़्यादा है या कम है, उस कंडीशन में हमारी जो नोज है उस कंडीशन में क्या है, हमारे नोज की जो ब्लड वेसल्स है वो क्या होती है, क्या बोला उसने कि अगर कंसिक्वेंसेस शो कर रहा है वो, सम पीपल एक्सपीरियंसिंग नोज ब्लीडिंग एट द हायर एल्टीट्यूड। जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो हायर एल्टीट्यूड पे क्या होता है, हमारे नाक में से खून आना स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज द प्रेशर ऑफ द एयर इनसाइड द बॉडी इज मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अंदर का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमारे जो ब्लड वेसल्स है वो फट जाती है। ब्लड वेसल्स फटने से क्या होता है कि नोज के अंदर से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो फाउंटेन पेन्स लीक्स एट द हायर एल्टीट्यूड। जब हम लोग ऊंचाई पे जाते हैं तो जो हमारा जो फाउंटेन पेन होता है उसकी इंक निकलना स्टार्ट हो जाती है। क्यों निकलना स्टार्ट हो जाती है? क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, द इंक इनसाइड द पेन हैज द हायर प्रेशर। जो पेन के अंदर जो इंक है उसके अंदर क्या हो जाता है, हायर प्रेशर जनरेट हो जाता है। द रबर सकर स्टिक्स टू अ सरफेस बिकॉज द हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द सकर इज प्रेस्ड टू द सरफेस विद द हाई फोर्स कॉजिंग मच ऑफ द एयर इनसाइड द एक्सपेल आउट। क्या बोला हम लोगों ने कि एयर सकर होता है ना, जो कभी टेबल के ऊपर ग्लास को रोकने के लिए प्लास्टिक के लगाते, रबड़ के लगाते हैं, उसके बीच में हम लोग दबाते हैं उसको तो उसके अंदर एयर भर जाती है और इजीली ग्लास उसके ऊपर फिसलता नहीं है। तो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ, जितनी एयर बाहर निकली उतनी से उससे ज़्यादा उसके अंदर भर गई है, इस वजह से वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा लगा है। देखो when we suck cold drinks from the straw because of lower atmospheric pressure inside the straw, sucking reduces the air pressure inside the straw and the higher atmospheric pressure on the cold drink in the glass causes it to rise up। क्या होता है कि अगर प्रेशर जनरेट नहीं हो तो जो कोल्ड ड्रिंक है वो स्ट्रो के थ्रू हमारे माउथ में नहीं जाएगी। आ रही है समझ? इट इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। ये आपका क्या था, चैप्टर था दैट वी हैव स्टडीड ओके टुडे। ठीक है, आप लोग इसको क्लियरली रीड आउट करेंगे एंड वी विल डिस्कस अबाउट द फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, फोर्स एंड प्रेशर की बात कर रहे थे हम लोग। फोर्स इज व्हाट, द फैक्टर, फोर्स इज द फैक्टर दैट कैन change the size, shape, position, size, shape, position, direction of motion, मोशन को भी चेंज कर सकता है। यस, ठीक है, तो ये सारी जो चीज है वो कौन कर सकता है? फोर्स बाय कम इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट और बाय विदाउट कॉन्टैक्ट ऑफ दिस, बाय विदाउट कॉन्टैक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट विद द अनदर ऑब्जेक्ट। दोनों में क्या है, अगर दोनों ही क्या है ऐसे हैं कि जहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट आपस में टच नहीं कर रहे हैं और फिर भी फोर्स लग रहा है, तो ये सारी चीज पॉसिबल है दैट आई डिस्कस। ओके, नाउ वी डिस्कस द एक्सरसाइजेस ऑफ दिस। नाउ वी विल डूइंग द एक्सरसाइजेस। सम ऑफ द एक्सरसाइजेस हम लोग कंप्लीट करेंगे अभी और सम ऑफ द क्या करेंगे नेक्स्ट पीरियड में हम लोग कर लेंगे। when a force remains constant but the contact area is reduced, the pressure will be, क्या बोला उन्होंने कि जो फोर्स है वो तो सेम है और कॉन्टेक्ट एरिया क्या है, कम हो गया। तो हमको पता है P इज इक्वल टू F अपॉन A। क्या बोला हम लोगों ने, अगर फोर्स ज्यादा है तो प्रेशर भी ज्यादा होगा। अगर मान लीजिए कॉन्टेक्ट एरिया कम हो जाए तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाएगा। सॉरी, कॉन्टेक्ट एरिया कम हो गया तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या है, द प्रेशर विल बी इंक्रीज। प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कैसा है, प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। हमको पता है कि फोर्स और जो प्रेशर है
वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर भी वहां पर क्या होगा आगे देखो क्या है, यहां पर क्या हो जाएगा, ए में जो है वो क्या आ जाएगा आपका इंक्रीज आ जाएगा, क्योंकि हम लोग जो एरिया है वो क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, एरिया कम करते ही प्रेशर ज्यादा हो जाता है। ठीक है, आगे देखो, व्हेन डेप्थ इज इंक्रीजेस द प्रेशर, नीचे की तरफ डेप्थ इंक्रीज हो रही है तो क्या प्रेशर ज्यादा लगेगा, डेप्थ जा रही है, डेप्थ में जा रहे हैं हम लोग तो प्रेशर कैसा है, प्रेशर लगेगा, प्रेशर क्या हो जाएगा वहां पर, डेप्थ में क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, ऊपर से प्रेशर क्या होगा, ज्यादा लगेगा। ठीक है, यहां पर भी क्या आ जाएगा आपका, इंक्रीज। The pressure exerted by a man on the earth will less when is, pressure exerted by a man on the earth will be less when he is laying down, laying down। आई बात समझ में, वो कैसा है, अगर वो लेट जाए क्या हो जाएगा, वो अगर लेट जाता है तो क्या होगा, उसके ऊपर प्रेशर कम लगेगा, उसका प्रेशर कम होगा। ठीक है, उसके अंदर क्या है, what will be the pressure when 30 Newton force is applied on an area of 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना लगाया उसने, 30 न्यूटन फोर्स लगाया किसके ऊपर, 120 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर। आई बात समझ में, तो ये हो जाएगा आपका, करो 1/4, इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा, 0.25 पास्कल, 0.25 पास्कल। तो प्रेशर दिखाना है मुझे, प्रेशर कन्वर्ट करना है मुझे, तो न्यूटन जो है 120 सेंटीमीटर का क्यूब है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पर 30 न्यूटन जो है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर स्क्वायर, क्या आ जाएगा यहाँ पर 2.5 इंटू 10 की पावर स्क्वायर माइनस स्क्वायर सॉरी स्क्वायर मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सॉरी मीटर नॉट न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। इफ द फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल द एरिया इज डबल्ड, अगर एरिया को डबल कर दें तो फोर्स कैसा होगा, एरिया अगर डबल हम लोग कर रहे हैं तो जो प्रेशर होगा वो कैसा हो जाएगा, प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, रिड्यूस होता है। ठीक है, यहां पर हम लोगों ने क्या देखा है कि अगर फोर्स को क्या कर दिया मैंने, कांस्टेंट रखा है, तो प्रेशर भी कैसा रह जाएगा, कांस्टेंट, देन द प्रेशर विल बी डिक्रीज्ड बाय हाफ, प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज्ड बाय हाफ, क्या हो जाएगा, डिक्रीज्ड बाय हाफ। एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो एक दूसरे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रेशर, फर्स्ट करेक्ट है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, फर्स्ट आपका जो है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है जब आपको, सेकंड वन इज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, यस दिस वन ऑल्सो, यहां पर भी क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, तो हम लोग लास्ट वन पे जाएंगे, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड वन इज करेक्ट। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बैरोमीटर इज द बैरोमीटर, क्या देखना है, बैरोमीटर, इसका बैरोमीटर का हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं फॉर मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरिया एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल बताइए मुझे, फ्रिक्शनल फोर्स इज द कॉन्टैक्ट फोर्स, तो एग्जाम्पल हम लोगों को पता होना चाहिए क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स, क्या है आपका, फ्रिक्शनल फोर्स। उसके अंदर क्या है, इफ द फोर्स इंक्रीजेस द प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस, फर्स्ट में क्या आ जाएगा, प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट, क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट जो है, इफ द फोर्स इंक्रीजेस द प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस, क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स इज, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, दोनों ही एक दूसरे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
तो एक जब इंक्रीज होगा तो दूसरा भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो सेकंड वाला जो आपका आएगा वो क्या हो जाएगा आपका डायरेक्शन अपोजिट। ब्लैंक जो होगा उसमें सेकंड वाले में क्या लिखेंगे हम लोग अपोजिट, क्या लिखेंगे अपोजिट। द फोर्स अप्लाइड बाय द हैमर ऑन द नेल व्हाइल बैंगिंग इट ऑन द ब्लॉक ऑफ वुड इज कॉल्ड द कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या है वो कॉन्टैक्ट फोर्स, क्या है कॉन्टैक्ट फोर्स। The force exerted by the earth on the body is called the gravitation, is the weight of the body। वो क्या होता है उसका weight होता है भाई। अभी मैंने आपको बताया था कि the force exerted by the earth on the body is called gravitation। तो gravitation ही वो क्या है उसका weight है। The force acting the perpendicular to the surface is called, perpendicular जो force वहाँ पर लग रहा है अर्थ के ऊपर उसको हम लोग क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। उसको क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं उसको ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। उसके बाद में आप लोग देखिए सॉरी द फोर्स एक्टिंग द परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड सॉरी इसका आंसर क्या आ जाएगा लास्ट वाले का इट इज द प्रेशर। द प्रेशर द फोर्स acting perpendicular to the surface is called pressure। उसका अंदर क्या है ट्रू फॉल्स है। फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन एरिया। यस फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन एरिया, ये करेक्ट है आपका। इज द ट्रू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेस व्हेन वी गो टू हायर एल्टीट्यूड। यस एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो क्या हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा लेस हो जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। फ्लूइड एक्सर्टेड बिकॉज प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। यस द थर्ड इज ऑल्सो ट्रू। द प्रेशर इज मैक्सिमम एट द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ द लिक्विड एट द कंटेनर। हायर लेवल पे सबसे ज्यादा प्रेशर हो क्या नहीं, तो क्या होगा नीचे होगा सबसे ज्यादा। तो इट इज द फॉल्स। इट इज इजियर टू कैरी अ बैग विद द ब्रॉड हैंडल्स एज कंपेयर टू द बैग विद द थिन हैंडल्स। यस ड्यू टू द लार्जर कॉन्टेंट एरिया। उसके बाद में क्या देखो गिव रीजन देना है। इफ वन गेट्स कॉट इन अ स्वैम्प ही और शी इज एडवाइज टू ले फ्लैट। अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन है वो स्वैम्प के अंदर फंस गया है तो उसको मुझे क्या करना है लेइंग डाउन करने की सलाह दी जाती है। बिकॉज लार्जर कॉन्टैक्ट एरिया विल रिड्यूस द प्रेशर। व्हेनेवर द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट विल बी लार्जर विद द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट द प्रेशर विल बी रिड्यूस। ठीक है। It is easier to move with the flat shoes in sand rather than the pointed heels। Pointed heels जो होती है उनका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है कम होता है। That do not reduce the pressure। जो pointed heels है उनका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है कम है, तो उसके साथ क्या है वो ज़्यादा प्रेशर से अंदर चली जाती है। ठीक है। और जो फ्लैट शूज है उनका जो प्रेशर है उनका जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर प्रेशर कम लगता है, तो इजीली हम लोग मूव कर पाते हैं। हैवी व्हीकल्स हैव वाइडर टायर्स। वाइडर टायर्स सेम रीजन वाज दैट कि वाइडर टायर्स का जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है विद द अर्थ इज मच लार्जर देन द स्लोअर वन, मच लार्जर द थिन वंस। कि जो ब्रॉडर वाइडर टायर्स हैं उनका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज्यादा होता है, दैट रिड्यूसेस द प्रेशर। द साइज ऑफ द बबल इंक्रीजेज एज इट राइजेस टुवर्ड्स द सरफेस। जब वो सरफेस की तरफ आता है तो उसका साइज क्या होता है इंक्रीज होता है क्योंकि जैसे जैसे वो लोअर एल्टीट्यूड की तरफ जाता है तो एयर का प्रेशर क्या हो जाता है कम हो जाता है। वी प्रीफर टू यूज द शार्प नेल देन अ ब्लंट एंड बिकॉज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द शार्प एंड ऑफ द नेल इज लेस, दैट मेक्स द प्रेशर हाई। तो हायर प्रेशर के साथ क्या होगा वो इजीली क्या होगा कम फोर्स के साथ भी अंदर चली जाएगी। आई बात समझ में। फोर्स क्या है मैंने आपको बता दिया। व्हाट इज द फोर्स? फोर्स ऐसा यूनिट इज न्यूटन। नेम द टाइप ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट हैंगिंग ऑन अ स्प्रिंग। एक स्प्रिंग के ऊपर एक ऑब्जेक्ट लटका हुआ है तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? उसके ऊपर फोर्स हमारा जो लग रहा है दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। मूविंग ऑब्जेक्ट, और एक मूव कर रहा हुआ जो ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर भी क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है, और सॉरी उसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होता है। उसके बाद पीस ऑफ पेपर अट्रैक्टेड बाय अ चार्ज बॉम्ब, सॉरी
पीस ऑफ पेपर के ऊपर चार्जिंग कॉम लग रहा है तो हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज देयर। उसके बाद में क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन मोर देन वन फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, व्हेनेवर एनी मोर देन वन फोर्स आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी देन द बॉडी विल मूव टुवर्ड्स द हायर प्रेशर, जिधर ज्यादा प्रेशर लग रहा है उधर बॉडी मूव कर जाएगी। डिफाइन द टर्म प्रेशर, द प्रेशर इज द रेशियो बिटवीन फोर्स एंड एरिया। इसका मतलब क्या हुआ, the force acting on a unit area is known as its pressure and it is denoted by the Pascal. Then last one is that describe the example of pressure। आपको बताया हुआ है पूरे example, what is the atmospheric pressure? The pressure exerted by the atmosphere onto the object is known as atmospheric pressure measured by the barometer। ठीक है, उसके बाद में जितने भी एग्जाम्पल हैं वो आप लोग खुद करोगे, ये मैंने आपको करवा दिया है। ओके, इट इज इनफ फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।